क्या आपको पता है, एक स्त्री की चालाकी ने एक पूरे राज्य को हिला दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वही एक दिन आपको मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। प्रेम और विश्वास, दो ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी के करीब लाते हैं, लेकिन जब यही प्रेम छलावा बन जाए तब क्या होता है? क्या कभी सोचा है कि एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कितनी चालाकी कर सकती है? क्या आपने सुना है त्रिया चरित्र के बारे में, वो रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कोई साधारण तोता नहीं था। इसके सिर पर लगी वो कील और वो बातें जो किसी को भी चौंका सकती थी। लेकिन जब राजकुमारी ने उस रहस्य से पर्दा उठाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। त्रिया चरित्र का यह रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख भी है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में एक राजा का शासन था। उसका पुत्र मात्र 13 से 14 वर्ष का था, लेकिन अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजकुमार 15 वर्ष का हुआ तब उसकी पहली शादी कर दी गई। जैसे जैसे समय बीता उसने 7 विवाह कर लिए, जो उन दिनों राजाओं के लिए सामान्य बात थी। राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन गुरुकुल जाता था। एक दिन रास्ते में उसे एक पनिहारी, पानी भरने वाली स्त्री मिली जो अत्यंत सुंदर थी। उसने राजकुमार से पूछा, राजा साहब, आप रोज कहां जाते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूं। पनिहारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। ये क्या होता है? पनिहारी ने उत्तर दिया, आप इसे अवश्य पढ़िए। इससे आपको जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। राजकुमार उत्सुक हो गया और गुस्से में भरकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने क्रोध में पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्या ये विद्या मुझसे छिपाई गई है? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, त्रिया चरित्र पढ़ना आसान नहीं है। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता, और यदि तुम इसे सीखोगे तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने जिद पकड़ ली, गुरुदेव, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। गुरुजी ने उसकी दृढ़ता देखकर कहा, ठीक है, यदि तुम इसे सीखने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें यह विद्या दूंगा। राजकुमार ने 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर त्रिया चरित्र की शिक्षा प्राप्त की। जब उसका अध्ययन पूर्ण हो गया तो गुरुजी ने उसे एक रहस्यमय यंत्र दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस यंत्र को अपने कानों में लगाओ। इससे तुम किसी को पहचान सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आज रात ठीक 12 बजे इस यंत्र को कानों में लगाकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर जाना। वहां तुम्हें एक बड़ा रहस्य मिलेगा। राजकुमार ने गुरु की बात मान ली। रात के 12 बजे जब उसकी 7 रानियां गहरी नींद में सोई थी, तब वो राजमहल से निकलकर जंगल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने कानों में गुरुजी द्वारा दिया गया यंत्र लगा लिया। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसने देखा कि वही पनिहारी जो उसे गुरुकुल जाते समय मिली थी, एक थाली में भोजन लेकर किसी की ओर जा रही थी। वो राजकुमार को नहीं पहचान पाई, लेकिन राजकुमार ने उसे पहचान लिया। राजकुमार चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वो पनिहारी एक जादूगर साधु की कुटिया में पहुंची
और आदरपूर्वक भोजन भेंट किया। साधु ने उससे पूछा, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारी ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने आए हैं। कल हमें जाना होगा। साधु गुस्से में भर गया, तो अब तू अपने पति के साथ जाना चाहती है? अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करती है तो जा, अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास ले आ। पनिहारी बिना कुछ सोचे समझे घर गई और अपने सोते हुए पति का सिर काटकर ले आई। लेकिन साधु ने घृणा से कहा, जो स्त्री अपने पति की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? भाग जा यहां से। यह सुनकर पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर लौटी और रोने का नाटक करने लगी। सुबह होते ही पूरे गांव में उसने शोर मचा दिया कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। लेकिन यह पूरा दृश्य राजकुमार देख चुका था। दूसरी रात राजकुमार ने पुनः यंत्र कानों में लगाया और उसी स्थान पर गया। इस बार उसने देखा कि उसकी सातों रानियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। राजकुमार अवाक रह गया। रानियों में से एक ने उसे देख लिया, लेकिन वे उसे पहचान नहीं सकी। उन्होंने उससे कहा, कृपया ये भोजन कुटिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। राजकुमार ने कुछ भी न कहते हुए थाली उठा ली और उनके साथ साधु की कुटिया पहुंचा। साधु ने पूछा, ये कौन है? रानियों ने उत्तर दिया, ये बालक हमारी मदद कर रहा था, इसे हमने साथ ले लिया। राजकुमार को एक कक्ष में रुकने की अनुमति दी गई। वहां एक चटाई बिछी थी। जैसे ही वो चटाई पर बैठने वाला था, उसे पनिहारी की बात याद आई। चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजकुमार ने चटाई हटाई तो उसके नीचे एक गहरा कुआं था, जिसमें कई बंदी कैद थे। उनमें से एक ने राजकुमार को पहचान लिया और उसे भागने की सलाह दी। राजकुमार तुरंत वहां से निकल पड़ा, लेकिन भूलवश उसने यंत्र अपने कानों में नहीं लगाया। जैसे ही वो महल की ओर भागा, रानियों और साधु ने उसे देख लिया। रानियां भयभीत होकर साधु के पास गई। साधु ने उन्हें एक जादुई कील दी और कहा, इस कील को राजा के सिर में गाड़ दो, वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। राजमहल में पहुंचकर सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करता था, ने राजा के सोते समय उसके सिर में वो कील ठोक दी। राजा दर्द से तड़प उठा, लेकिन किसी तरह महल की खिड़की से कूदकर गुरु के पास भागा। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था कि त्रिया चरित्र सीखना खतरनाक है। अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे बचाइए। गुरु ने मंत्रों से उसे एक तोता बना दिया और कहा, अब तू सुखवादी राज्य में जा। जब कोई तुझसे सच्चा प्रेम करेगा, तभी तू पुनः मानव रूप में आ सकेगा। राजकुमार, जो अब तोता बन चुका था, सुखवादी राज्य में जाकर रहने लगा। इधर उसकी रानियों ने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो दोस्तों, क्या राजकुमार किसी के सच्चे प्रेम से फिर से मानव बनेगा, या वो तोता बनकर ही जीवन गुजार देगा? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। राजकुमार तोते के रूप में एक सुखवादी वन में रहने लगा, जहां उसने अन्य तोतों को बुद्धिमान बातें सिखाई और जल्द ही वहां का राजा बन गया। इस बीच उसकी सातों रानियां उसे खोजने के लिए बेचैन थी। जब वे उसे नहीं ढूंढ सकी, तो उन्होंने एक साधु से सहायता मांगी, जिसने अपनी तंत्र विद्या से देखा कि राजकुमार एक तोते के रूप में जीवित है। रानियों ने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। बहुत सारे बहेलिये तोते पकड़कर लाने लगे
और रानियां उन सभी को मार देती। लेकिन वे अब भी असली राजकुमार तोते तक नहीं पहुंच सकी। एक दिन एक बहेलिया सुखवादी वन तक जा पहुंचा और एक पेड़ की डालियों पर गोंद लगा दी, जिससे उस पर बैठे सारे तोते चिपक गए। जब तोतों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपने राजा यानी राजकुमार तोते से मदद मांगी। उसने उन्हें सलाह दी कि वे मरने का नाटक करें। जैसे ही बहेलिये ने उन्हें मरा समझकर नीचे रखा, वे उड़कर भाग गए, मगर राजकुमार तोता वही रह गया और बहेलिये ने उस अनोखे तोते को पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में ले गया। राजा ने तोते से उसका मूल्य पूछा तो तोते ने कहा, राजा साहब, जो मुझे 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही मुझे अपना बना सकेगा। राजा ने बिना संकोच 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस तोते को खरीद लिया और अपने महल ले आया। वो कोई साधारण तोता नहीं था, वो बेहद बुद्धिमान था। राजा उससे सलाह लेने लगा और धीरे धीरे तोता पूरे महल में प्रसिद्ध हो गया। जब भी किसी संकट का संकेत होता, तोता पहले ही राजा को सावधान कर देता। राजा और महल के सभी लोग उससे अत्यधिक प्रेम करने लगे। एक दिन रानियों को तोते के बारे में पता चला। वे भी उससे बातें करना चाहती थी, इसलिए राजा ने उसे उनके पास भेज दिया। रानियां तोते की चतुराई और मीठी वाणी से बहुत प्रभावित हुई और उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा की सुंदर राजकुमारी को भी ये तोता बहुत प्रिय हो गया। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, आज से ये तोता तुम्हारी देखरेख में रहेगा। कल इसे अच्छे से स्नान कराना। सुबह जब राजकुमारी तोते को नहलाने लगी तो उसने देखा कि उसके सिर पर एक कील जैसी कोई चीज है। जिज्ञासावश उसने वो कील निकाल दी और जैसे ही कील हटी, तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये देख राजकुमारी घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उसे शांत किया और कहा, डरो मत, ये कील वापस लगा दो। मैं रात में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रात में राजकुमारी ने फिर से कील निकाली और राजकुमार बन चुके तोते ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक राजा था, लेकिन मेरी 7 पत्नियों ने षड्यंत्र कर मुझे जादूगर के पास भेज दिया। उस जादूगर ने मुझ पर जादू कर मुझे तोता बना दिया। अगर किसी को यह सच पता चल जाए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वो ये रहस्य किसी से साझा नहीं करेगी। इधर 7 रानियां अपने राजा को ढूंढ रही थी। जब वे असफल रहीं, तो दोबारा जादूगर के पास गई। जादूगर ने अपनी शक्ति से देखा कि राजा तोते के रूप में किसी अन्य राजा के महल में रह रहा है। उसने रानियों से कहा, तुम सब नृत्य कला सीख लो। हम राजा के दरबार में जाकर नृत्य प्रदर्शन करेंगे और जब राजा प्रसन्न होगा तो तोते को इनाम में मांग लेंगे। रानियां और जादूगर ने कई दिनों तक नृत्य का अभ्यास किया और फिर वे नृत्यांगनाओं के वेश में राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें दरबार में प्रदर्शन करने की अनुमति दी। जब उन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। जादूगर ने कहा, हम तोते को इनाम में चाहते हैं। राजा सहर्ष तैयार हो गया और मंत्री को आदेश दिया कि वो राजकुमारी से तोता लेकर आए। मंत्री जब राजकुमारी के पास पहुंचा तो उसने तोता देने से इनकार कर दिया। राजा स्वयं वहां आया और पुत्री से तोता मांगा, लेकिन राजकुमारी ने क्रोध में आकर पिंजरा जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पिंजरा टूटा, तोता एक चावल के दाने में बदल गया। ये देखकर जादूगर तुरंत एक कबूतर बन गया और दाने को निगलने के लिए झपटा, लेकिन तभी राजकुमार एक विशाल बाज में परिवर्तित हुआ और कबूतर पर झपट पड़ा।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः राजकुमार ने कबूतर बने जादूगर को मार डाला। इसके बाद राजकुमारी ने पुनः राजकुमार के सिर से कील हटा दी और वो अपने असली रूप में लौट आया। राजकुमार ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार ने अपने राज्य लौटकर अपनी षड्यंत्रकारी सातों रानियों को कारागार में डाल दिया और अपनी नई रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस कहानी ने एक गहरी सीख दी कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और हर चाल के पीछे कोई मकसद। लेकिन याद रखें, त्रिया चरित्र को समझना आसान नहीं, क्योंकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।